एहतराम उनके नाम में नहीं बल्कि उनकी रिसालत में है, उनको रसूल मानने में। वरना मोहम्मद के नाम से तो अबू जहल भी जानता था, अबू लहब भी जानता था, बहुत सारे कुफ्फार जानते थे, यहूदी और ईसाई लोग आप को मोहम्मद के नाम से जानते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक अगर मुखातिब भी होते थे या मोहम्मद बोलते थे, अल्लाह की अदा पसंद नहीं आती थी। इसलिए सहाबा जब भी सवाल करते थे या रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, नाम ही भूल गए थे साहबा, यूं समझो। अदब व एहतराम का एक दर्जा था। तीसरा नुक्ता, हुकूक की अदायगी में दर्जे हैं। हुकूक की अदायगी में दर्जे हैं, इन दर्जों का ख्याल रखना चाहिए। दोनों मसले इससे समझ में आ गए। हुकूक की अदायगी में दर्जे हैं, कैसे मालूम हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माँ है, उसके बाद बाप का नाम लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे सवाल पर, मन हक़्क़ु हुस्न सुहाबती, सबसे ज्यादा हकदार कौन है मेरे हुस्न सुलूक का? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे तेरे माँ बाप। एक साथ दोनों नाम ले सकते थे। जैसा हम क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा अदब एहतराम किसका हो? वालिदैन का। वालिदैन एक लफ्ज़ ऐसा जो दोनों को एक साथ मिला रहा है, मिला रहा है नहीं मिला रहा है ना? आप सब भी चाहते तो इस तरह कह सकते थे वालिदैक, तेरे वालिदैन। पर आप सब ने क्या कहा? तेरी माँ सबसे पहले, माँ के बाद बाप का नाम लिया। दोनों को अलग अलग बतलाया क्योंकि दर्जा दोनों का हक अदा करने में अलग अलग है, दर्जे मालूम हुए। हुकूक की अदायगी में दर्जे हैं। दूसरा क्या नुक्ता इसमें मालूम हुआ कि इन दर्जों का ख्याल भी रखना चाहिए। ख्याल कैसे? इससे मालूम आप सल्लम माँ का नाम 3 बार ले रहे हैं। मतलब यह है कि माँ का नाम लेकर बाप का नाम लेते तो मालूम होता है पहले माँ बाद में बाप, ठीक है चलो। नहीं, उम्मुक उम्मुक उम्मुक, मतलब माँ का दर्जा बहुत ज्यादा ख्याल रख, आगे मत जा जब तक के अच्छे से अदा नहीं करता, उसके बाद है बाप। हुकूक की अदायगी में दर्जों का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह कुरान मजीद सदका और खैरात के बारे में ऐसे ही दर्जे देता है। सदका और खैरात करने के लिए तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नाम में खर्च करो खर्च करो खर्च करो, बस दर्जे दिया अल्लाह ने, तरजीहात अल्लाह ने दी। सबसे पहले कहाँ खर्च करे? घर में, बीवी बच्चों पर, माँ बाप पर, फिर उसके बाद करीबी रिश्तेदार, फिर उसके बाद पड़ोसी, करीबी रिश्तेदार के बाद दूर के रिश्तेदार, फिर उसके बाद पड़ोसी नजदीकी, उसके बाद थोड़े दूर के पड़ोसी। ये दर्जे हैं। इन दर्जों अगर कोई आगे पीछे कर दे तो ये मुनासिब नहीं है। इस तरह इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि हुकूक की अदायगी में दर्जे हैं। दूसरा, इन दर्जों का ख्याल भी रखना चाहिए, ऊंच नीच नहीं करना चाहिए। चौथा नुक्ता बहुत प्यारा नुक्ता है। क्या है चौथा नुक्ता? जवाब अगर माकूल हो, सही हो तो एक लफ्ज भी काफी है। जवाब सवाल का माकूल हो, सही हो तो एक लफ्ज भी काफी है। आज लोग इन सवाल जवाब के चक्कर में घन चक्कर हो जा रहे हैं। एक सवाल करता, आई हैव ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक का मतलब अंग्रेजी में होता है एक क्वेश्चन, और 10 मिनट पढ़ता हूं, 10 मिनट पढ़ता हूं, डिस्क्रिप्शन देता सवाल का, ये सवाल है। अब उम्मीद कब तक सामने वाले वैसा ही डिटेल जवाब देना। ये हदीस हमें ये सिखा रही है कि इन चक्करों में जाकर घन चक्कर नहीं होना है। अगर जवाब सही है, माकूल है, तो एक लफ्ज भी काफी है जवाब का। आप सल्लम ने जवाब के तौर पर क्या कहा? उम्मुक, एक ही लफ्ज है ना, वो है तेरी माँ। समझ में आ गया सामने वाले को? अब क्यों माँ है, कैसे है, कोई तफसील आप सल्लम ने दी ही नहीं। दी क्या? नहीं ना। अब इसी नुक्ता एक और जुड़ा हुआ है, छठा नहीं, क्या है? पांचवा क्या है? सवाल करने वाला अगर सचमुच मुखलिस हो तो जवाब मुख्तसरी काफी है क्या नहीं? ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये किसके ऊपर मुनस्सिर है जवाब मुख्तसर होना? सवाल करने वाला अगर सचमुच मुखलिस है, इखलास है उसके अंदर, सीधा साधा है,
मुख्तसर ही दो। हर जगह अपने इल्म की बड़ाई मारने की जरूरत नहीं है, हर जगह अपने इल्म के झंडे गाड़ने की जरूरत नहीं है। सामने वाला सवाल कर रहा है, एक लफ्ज से जवाब हो जाता है, हाँ जी ऐसा है, हाँ जी ऐसा नहीं है, हाँ इसका मतलब ये है, बस अगर मुखलिस है तो। अब उसने सवाल कुछ पूछा, मैं एक बात बता रहा हूँ इस हदीस से जो बात समझाना चाह रहा हूँ, एक ट्रेंड और एक माहौल सा एक दुनिया में हो रहा है, इसलिए इससे ये नुक्ता मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या, बड़ा अजीब गरीब माहौल हो रहा है आजकल दीनी मजालिस का। 50 लोग बैठे हुए, कोई मतलब नहीं है उनको मुकर्रिर क्या कह रहा है, बैठे मजमुआ है जमा हुआ, एक आदमी खड़ा होता है, सवाल करता है। क्या करता है, सवाल करता है और इशारा भी दे देता है, सवाल पूछ लिया मैंने। मुकर्रिर समझ जाता, अच्छा ये तो अपना आदमी है क्या। मालूम है कि जो सवाल कर रहा है ये उसका सवाल है ही नहीं, उसने किसी के लिए पूछा है, किसी के लिए पूछा। अब ये जब जवाब देते हैं तो इसके लिए नहीं देते हैं, 50 लोगों के लिए देते हैं। इसलिए सवाल का जवाब 7-8 नुकात में होता है। ठीक है, हिकमत एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, तो किसी और के लिए सवाल क्यों। अगर जो मजलिस बैठे उनको जवाब की जरूरत नहीं है तो आप क्यों ठोसना चाह रहे हैं जवाब। पूछेंगे तो दे देना, है ना। अगर मकसद अल्लाह माफ करे इल्म के झंडे गाड़ना है, इल्म अपनाना है, तो आपको मालूम है सही बुखारी की दूसरी हदीस, मुस्लिम वगैरह की, कि एक शख्स जहन्नम के आग के अतराफ अपनी अतड़ियां बाहर गिरी होंगी, उसको लेकर घूम रहा होगा। पूछा जाएगा ये कौन है ये, और लोग पहचानेंगे उसको, अरे तू तो फला है हमारे साथ, कितनी नसीहतें करता था हमको, कितने इल्म के झंडे गाड़ता था हमारे सामने।